अरे भाई बात ऐसे है, जिस दिन ये घटना हुई रात को हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी, लोकल हम गुवाहाटी हैं। हाँ। इंफॉर्मेशन ये थी कि भाई एक जो रात को करीब 12 बजे के आसपास, 11-12 जो भी है, 10-12 बजे 8 तारीख की रात को कोई गाड़ी में 3-4 टक्कर मारी गई है पीछे से बैक करके, पिकअप डाला वाले ने। अच्छा। 11 तारीख 8 तारीख को रात को करीब 11-11:30 बजे। बिल्कुल। तो हमने सोचा चलो भाई होगी, आजकल बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं, किसी बात को लिए विवाद हो गया होगा। ये तो पता चल गया हमें। अगले दिन सुबह 9 तारीख को पोस्ट आती है सोशल मीडिया पे, हमारे वो जो साथी किसान नेता हैं उनके साथियों की, उनके मामा जी की, और इवन देन खुद किसान नेता ने भी पोस्ट डाली कि हम सब आप सब की दुआओं से सकुशल बच गए हैं। तो हमने सोचा यार ये भी गाड़ी में था क्या, हमारे भी चिंता हुई कि कभी चोट चाट न लगी हो। भाई वो मेरा साथी, यानी कि वो बाहर जाता है ना। वकील साहब थोड़ा रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि 3-4 टक्कर मारी हैं, आपको कैसे पता? वो वीडियो वायरल हो गई थी इसी रात वाली। उस वीडियो में एक लड़का कहता है अरे बचा प्लीज प्लीज रहने दे, एक बम, फिर दूसरी दम, फिर तीसरी दम, ऐसे 3 टक्करें लगी, और वो कहता बानिया बचा प्लीज रे बचा। वो जो लड़का है वो बाद में तो आइडेंटिफाई किया कि वो क्या मार रहे, वो उसने खुद नेताजी ने भी कहा कि भाई वो हमारा मेरा ड्राइवर है, मेरा काम करने वाला है। उसने नाम भी लिए उनके, क्या फायदा लेने का, उन्हें खुद ने आइडेंटिफाई करवा दिए। तो वो इसलिए वो वीडियो तो आ गई थी, फील्ड में आ गई, उसी टाइम आ गई वो जो टक्कर मारने वाली है, सीसीटीवी फुटेज की आप जैसे साथी ने निकाल के लगा दी। उधर दूसरी तरफ उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज से डाला कि हम सकुशल बच गए। तो सकुशल बच गए हैं तो हमने सोचा यार ये बात अच्छी तो नहीं है। भाई पता है तेरे को कि तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तेरी गाड़ी का आगे नीलगाय नहीं आई, और तेरी गाड़ी को टकरा करके तोड़ी गई आगे से, और किसी ने ये भी नहीं कहा गाड़ी को लठ मारे ये किया, नहीं भाई तेरी गाड़ी को टकरा के आगे से ओवरटेक करके और बैक से टक्कर मार के पिकअप से उस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। दोनों गाड़ी के, वो गांव वाले कहते हैं दोनों आंख फूट रही है, छाती भी टूट रही है, यानी कि दोनों लाइटें टूटी हुई हैं। 3 टक्करें तो गाड़ी में वो दिखा रही है वीडियो। तो इससे हमें हो गया। फिर जब वो पोस्ट आई कि हम सकुशल बच गए, एक उनके मामा जी की पोस्ट आई कि हमारा भांजा सिरमौर, किसान सिरमौर, और गाड़ी के आगे नीलगाय आ गई, बच गया। तो मैंने सोचा यार ये सोचने वाली बात है, गाड़ी के एयर बैग भी फुले होंगे तो इसलिए बच गया होगा, अच्छी बात है। फिर किसी ने ये बताया कि गाड़ी के एयर बैग भी नहीं फूले। अच्छा तो ये कैसे हुआ? तो वो मामला तो कुछ और था ना, क्योंकि गाड़ी स्पीड तो बढ़ी ही नहीं। एयर बैग कब फूलते हैं गाड़ी के? जब गाड़ी स्पीड में चल रही है और कोई टक्कर लग गई, गाड़ी खड़ी है तो एयर बैग नहीं फूलेंगे। अच्छा। हाँ, ये मैंने कई टेक्निकल जो आदमी हैं, मिस्त्री हमारे यहाँ भिवानी में, जो मेरी गाड़ी का काम करवाता हूँ, मैंने भाई हम तो तय तक जाने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी के एयर बैग क्यों नहीं फूले। बोले भाजी खड़ी गाड़ी में टक्कर लगे एयर बैग फूलेंगे। तो बोले गाड़ी चलती होगी तो एयर बैग फूलेंगे। तो मैं कहा अच्छा, तो ये सोचने की बात है, ये तो टेक्निकल बात है, इन पर हम क्या चर्चा करें। लेकिन वो सोची तो हमने। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई गाड़ी का नीलगाय आएगा। तो मैंने यूं सोचा कि भाई कम से कम तेरे को ये बतानी चाहिए मेरी गाड़ी का नीलगाय आ गई, तो नीलगाय आवेगी तो नीलगाय बेचारी नहीं तो है कोई, हट के टक्कर मारेगी और दोनों लाइटें फूट जाएंगी। नीलगाय की तो बोनट भी मुड़ जाएगा, फेंडर भी टूट जाएगा। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो गांव में हमारे साथी भी हैं, उस गांव में हमारे किसान आंदोलन के साथी हैं, उनसे पूछा, उन्होंने बताया जी कहानी तो ये है, कहानी ये है। तो फिर भाई सुरसराहट होगी। आपको खास बात बताऊं, वो गाड़ी एक्सीडेंट करने की घटना बतानी है उन्होंने। वो गाड़ी, वो जो अपराध कारित किया गया, उस अपराध के बाद उन्होंने एक्सीडेंट की घटना बनाई। उसके बाद हरियावास गांव में ही खेतों में खड़ी रही अगले दिन सुबह 9 बजे तक वो गाड़ी। मैं वो वीडियो देखना, वो जो वीडियो उसने 1 हफ्ते बाद लॉन्च की है, पहले दिन कर देता पता चलता। इसलिए नहीं लॉन्च की वो पहले, ताकि लोगों को पता चले कि भी नीलगाय के आने से इतनी चोट नहीं लगती, नीलगाय के आने से चोट लगे तो इतनी गाड़ी नहीं टूटती। वो अपने जाल में खुद फंसते जा रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि हमने वीडियो जारी कर दी, तो वीडियो अपना आज 18 तारीख ने बहुत जारी करी, 8 ने कौन करी, 9 ने कौन करी, क्योंकि तब लोग ये पता लगा लेते कि ऐसे गाड़ी नीलगाय से नहीं टूटती। नीलगाय आगे भम से गिरेगी, शीशे पे गिरेगी, आगे गिरेगी तो ठीक है, लेकिन यूं थोड़ी ना कि गाड़ी के बोनट तक में, वो जो बोनट मुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड खिड़की के पास तक थोड़ी चोट है, तो वो इस बात, फिर ये बात तो टेक्निकल बातें हैं और मैकेनिक मुलाजे वाले बताते हैं। अगली बात ये आई कि आपकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाए और फिर आप उसका मैकेनिक मुलाजा भी नहीं कराओगे, कभी आप आज तक आपके सामने बात नहीं आई। आपकी गाड़ी का मोटरसाइकिल का भी एक्सीडेंट हो जाता है, आप भाई साहब क्लेम लेते हो फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी से, 0 डेप का इंश्योरेंस होता है, 500-700 रुपए फाइल के लगेंगे। उस गाड़ी के एक्सीडेंट को देखते हो तो मुझे ही लग रहा है 1,00,000-1,50,000 रुपया खर्चा आया होगा उसको ठीक करवाने में। उसकी तो लाइटें आती है 2-4 हजार रुपए की। तो कोई आदमी ऐसा बावड़ा है इतना भाई, इतने बड़े स्तर पे जो काम करता है, वो अपनी गाड़ी को फटाफट सुबह टो करके भेज देगा और फटाफट ठीक कर दो। भाई पत्रकार महोदय जी, FIR दर्ज करवाएगा, चाहे फॉर्मूला FIR करवाओ, इंश्योरेंस वाले फॉर्मूला FIR मांगते हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। हम कहते हैं कुत्ता आगे आ गया, रोज आगे आ गया। वो तो जिक्की का पड़ा ना नु कही है कि ब्रेक मारे ना पिकअप वाले ने तो बाद में कही ना, वो तो बाद में स्टोरियां बन गई। भाई पहले तो रोज आया, फिर कुत्ता पिकअप वाले के आगे आ गया, पहले तो रोज आया ना। और मैं तो ये पूछता हूँ, गांव में कोई 100 बासदी गाड़ी को नहीं हो, उस बेटे के घर की तरफ जब हम जाए तो आगे तो रास्ता आपने भी देखा होगा, आगे रास्ता बंद हो जाता है, वहां गाड़ी 100 की स्पीड पे नहीं चलती। भाई झूठ भी बोलने तो बड़े सोच के बोलनी चाहिए। 100 बासदी गाड़ी हो ना और तो भी ब्रेक लगे तो भी ऐसे गाड़ी नहीं टूटेगी, ये सोचने वाली बात है। तो ये तो आपका कहना है ये बात बनाई हुई, ये प्योर बनाई हुई बात है। मैं इस जो पंचायत में कही है वो, जो पंचायत में बात, मैं तो ये कहता हूँ बेचारे मेरे बुजुर्गों को भी इसने बरगलाया, जो बेचारे इस नेताजी ने, इस नेताजी ने हमारे बुजुर्गों को भी बरगलाया। देखो उन बड़े बुजुर्ग, उनको जितना आप भावुकता से आप जाओगे तो वो सोचेंगे ओहो भाई छोरा से बहुत नुकसान हो गया, आप कितने तरीके से मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो भाई न्याय ले ले, न्याय संविधान है, न्याय में पुलिस जांच एजेंसी है। आपको बहल पुलिस पे भरोसा नहीं है, आप दीवानी पुलिस पे कर लो, SIT करवा लो। सुना है कि पंचायत जो है पहले फैसले करती थी और पंचायत में जो फैसला हो जाए वो भी जो है अदालत में मान्यता है। तो ये जो भाईचारा का जो फैसला है, ये भी कह रहे थे कि जो भाईचारा का फैसला है ये भी सर्वमान्य हो। ऐसा है जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखियो पंचायत करने वालों को बेचारों को ध्यान नहीं है। यहां अपराध, बहुत संगीन अपराध के लिए ट्रायल चल रही है। आपकी किसी की भैंस की काटड़ी चोर ली किसी ने ट्राली चोर ली, किसी के खेत में 4 पूरे फालतू काट लिए, इस खातर पंचायत होगी। या किसी का भाई ब्याह शादी में घाट बात होगी, दहेज दाछातर रोड़ा हो गया, पंचायत होगी, पंचायत सुलटा ली। भाई साहब ये जो पोक्सो एक्ट है ना, इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है इन अपराधों में। अच्छा। हाँ, जो BNS का सेक्शन 143 कुछ है, उसमें तो मृत्यु के लिए, हत्या करने के आशय से अपहरण करना है, उम्र कैद है उसमें। पोक्सो 3-5 में उम्र कैद है। तो मतलब ये इसमें पंचायत नहीं बढ़ती, पंचायत करनी ही नहीं चाहिए थी और पंचायतियों को बरगलाया इसने, सच्चाई नहीं बताई।